नमस्कार दोस्तों, टॉपर्स फ्रंट एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एनटीए नेट 2023 का जो एग्जाम होने वाला है 22 दिसंबर या 2022 दिसंबर में नेट का एग्जाम नहीं रहेगा, ये आप अभी से कंफर्म मान लीजिए। 2023 में जो एग्जाम होने वाला है उसके बैचेस 1 तारीख से शुरू होने वाले हैं और उसके एडमिशंस चालू हैं। आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं। पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों इसमें इंक्लूडेड होते हैं। इसके अलावा इसमें जो आपके नोट्स हैं वो 3 तरह के रहते हैं: डिस्क्रिप्टिव नोट्स, वन लाइनर नोट्स और आपके माइंड मैप्स डायग्राम्स के अंदर। इसके अलावा अगर मॉक टेस्ट की बात करूं तो मॉक टेस्ट ऑनलाइन ऑनलाइन रहता है, यूनिट वाइज रहता है, प्लस क्वेश्चंस के पीडीएफ आपको मिलते रहते हैं। तीसरी बात करूं तो क्लासेस होती है वो पूरी कंप्लीट सिलेबस की क्लासेस होती है, बोथ पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। इसके अलावा अगर कोई डाउट रहता है तो हम 1-to-1 कॉन्वर्सेशन के साथ रहते हैं। तो 1 तारीख से बैचेस शुरू है और एडमिशन अभी चालू है। तो जो विद्यार्थी इसमें इच्छुक हो वो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज हम बात करते हैं कुछ ऐसे विचारों की जो एरिस्टोटल से संबंधित हैं। ये आपके जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, इसके अलावा नेट के जो एग्जाम हैं, इसके अलावा जो सेट के एग्जाम्स हैं, इसके अलावा जो कॉलेज एजुकेशन के एग्जाम्स हैं, उन सभी में ये आपके सामने आते रहते हैं। लास्ट क्लास में हमने प्लेटो को देखा था, अभी हम एरिस्टोटल को देखते हैं। इस तरीके से हम पूरे वो सारे फिलोसफर्स कवर करेंगे जिनके विचारों को एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि हम यहाँ पर कॉट्स को डिस्क्राइब करके पढ़ रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। पहला कॉट, एरिस्टोटल अगर हम कहीं बात करें तो फादर ऑफ फिलॉसफी कहा जाता है। वेस्टर्न फिलॉसफी में 3 ऐसे स्तंभ हुए हैं, 3 ऐसे बेस हुए हैं जिनके ऊपर पूरा वेस्टर्न फिलॉसफिकल वर्ल्ड खड़ा है: सोक्रेट्स, प्लेटो एंड एरिस्टोटल। इसके बाद वहां कोई फिलोसोफर नहीं हुआ, जस्ट सोक्रेट्स, प्लेटो और एरिस्टोटल को व्याख्या करने वाले, इनको एक्सप्लेन करने वाले लोग पैदा हुए, ऐसा कहा जाता है। एरिस्टोटल क्या कहते हैं? एरिस्टोटल का पहला कॉट है कि स्वयं को जानना ही सारे ज्ञान की शुरुआत है। मीन्स जब भी आप नॉलेज करने के लिए बाहर निकले तो सबसे पहले आपको जिसे जानना है वो आप स्वयं हैं। मेरी क्षमता, मेरी कैपेसिटी, मेरे अंदर क्या क्या विशेषता है, मैं क्या हूं, मैं कहाँ हूं, मैं यहाँ पर क्यों हूं, मुझे कहाँ जाना है, मेरा 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 मेरा, ये मीनिंग जिसको आ जाएगी कि मेरा यहाँ पर क्या महत्व है, मैं इस जगह से कहाँ जाना चाहता हूँ, ये प्रश्न जिसके समाप्त हो गए या इसके उत्तर जिसे मिल गए, वही ज्ञान की शुरुआत कर सकता है। तो भाई साहब, स्वयं को जानने के लिए सबसे पहले खुद को जानना जरूरी है। ज्ञान को जानने के लिए स्वयं को जानना जरूरी है। दूसरा, ये एक शिक्षित दिमाग की निशानी है कि वो किसी भी विचार को जब स्वीकार करता हो या उसके सामने कोई विचार रखा जाए तो वो जब तक स्वीकार नहीं करता तब तक उसको इस्तेमाल भी नहीं करेगा या उसका मनोरंजन भी नहीं करेगा या उसका जीवन में उपयोग भी नहीं करेगा। पहले वो स्वीकार्यता करेगा खुद की कि हाँ मैं चेक करता हूं ये सही है क्या, उसके बाद वो अपनी लाइफ में उसको अप्लाई करता है। तीसरा, दोस्त क्या है? एरिस्टोटल कहते हैं एक आत्मा 2 शरीरों में जब निवास करती है तो उसे दोस्त कहते हैं। हम कहते हैं ना, पिक्चरों में एक डायलॉग आता है कि हम तो 2 जिस्म एक जान है, तो ये एरिस्टोटल का कॉट है, ठीक है, बॉलीवुड का कॉट नहीं है। नेक्स्ट, दिल को शिक्षित किए बिना दिमाग को शिक्षित करना कोई शिक्षा नहीं है। शिक्षा वही है जो दिमाग के साथ साथ दिल को भी शिक्षित करे। नेक्स्ट, होप क्या है? आशा क्या है? तो एरिस्टोटल कहते हैं एक चलता फिरता सपना जो जीवन भर हमारे आसपास चलता है। आपको एक होप है, आपको एक आशा है, आपको एक उम्मीद है कि आप ये कर जाएंगे। तो एरिस्टोटल कहते हैं ये जीता जागता चलते फिरते रहकर देखने वाला सपना है। नेक्स्ट, पागलपन के स्पर्श के बिना कोई भी महान मन कभी अस्तित्व में नहीं रहा। मतलब अगर आप कितने भी महान से महान व्यक्तित्व की स्टडी कीजिएगा, आप पाएंगे कि जीवन के एक हिस्से में ये पागल जरूर थे। पागल का मतलब ये नहीं है कि कपड़े फाड़ रहे हैं खुद के, पागलपन का मतलब है किसी भी एक काम के अंदर वो इतना रत हो जाते थे, इतना वो घुल मिल जाते थे उसमें कि उन्हें दुनियादारी का पता ही नहीं चलता कि दुनियादारी में चल क्या रहा है। यहाँ उस काम के प्रति पागलपन की बात की जा रही है, अपने कर्म अपने ज्ञान के प्रति पागलपन की बात की जा रही है।
हमारी खुशियां हमारे ही ऊपर निर्भर करती है, आपकी खुशियां किसी और पर निर्भर नहीं करती है। ये वेदों ने भी कहा, ये उपनिषदों ने भी कहा, ये पुराणों ने भी कहा कि आपकी खुशी आप ही हैं, आप ही के अंदर हैं, दूसरों के ऊपर आपकी खुशियां नहीं। नेक्स्ट, कोई भी क्रोधित हो सकता है, बहुत आसान है, लेकिन सही व्यक्ति से सही मात्रा में, सही समय पर और सही उद्देश्य के लिए सही तरीके से क्रोधित होना, ये आसान है। नेक्स्ट, उत्कृष्टता जो है वो कोई दुर्घटना नहीं है। उत्कृष्टता आपके अंदर कोई भी एक, किसी भी एक फील्ड की आपके अंदर एक बहुत यूनिकनेस है, बहुत अच्छी उसकी विशेषता है, बहुत अच्छा आपकी पकड़ है उसके ऊपर, तो ये कोई दुर्घटना नहीं है। मतलब गलती से आप एक्सपर्ट नहीं होगे, जो एक्सपर्टीज है वो गलती से नहीं आती है। प्लेटो सॉरी एरिस्टोटल कहते हैं हम हमेशा ऊंचे इरादे, ईमानदार प्रयास और बुद्धिमान या बुद्धि का इस्तेमाल करके उस काम को करना, जब हम ये तीनों एक साथ करते हैं तब जाकर के उत्कृष्टता आती है। नेक्स्ट, जो सभी का मित्र है वो किसी का मित्र नहीं, जो सभी का मित्र है वो किसी का मित्र नहीं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, दोस्त बनने की इच्छा बहुत छोटा सा काम है, बहुत जल्दी किया जाने वाला काम है, लेकिन दोस्ती एक ऐसी एक्टिविटी है जो धीरे 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 पकती है, एकदम से नहीं होती है। जो दोस्ती एकदम से हो जाती है वो ज्यादा चलती नहीं। खुशी ही जीवन का अर्थ है, खुशी ही जीवन का उद्देश्य है, और मानव अस्तित्व का जो डेस्टिनेशन है वो भी खुशी है। हमें खुशियां ही चाहिए। नेक्स्ट, जो बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षित नहीं कर रहा है वो कहीं ना कहीं उसका लाइफ बर्बाद कर रहा है, तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। एरिस्टोटल ने इसके ऊपर कहा कि जो बच्चों को सबसे अच्छी तरह से शिक्षित करता है वो उसके पैदा करने वालों के कंपैरिजन में ज्यादा सम्मान दिए जाने वाला व्यक्ति है। दो व्यक्ति है यहाँ पर, एक जिसने पैदा किया, एक जिसने उसको शिक्षित किया। पैदा करने वाले ने केवल उसको संसार में प्रवेश करवाया, लेकिन शिक्षा देने वाले ने उसको इस संसार में जीना सिखाया कि आपको जीना कैसे। एरिस्टोटल कहते हैं कि वो ज्यादा सम्मान दिए जाने वाला है, वो ज्यादा रेस्पेक्टफुल है जिसने उसको टीच किया, जिसने उसको लर्न करवाया, जिसने उसको शिक्षा दी। एरिस्टोटल कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। आप हमेशा कहते हैं ना, जब भी कोई डिस्कशन होता है, कहीं चर्चा होती है, तो सबसे कॉमन ये कोट है, सब्र का फल तो मीठा होता है, सब्र का फल तो मीठा होता है। ये एरिस्टोटल का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, समझने के लिए भुगतना है। अगर आपको कुछ चाहिए तो कुछ पे भी करना पड़ेगा। जो जानते हैं वो काम करते हैं, और जिन्हें काम कैसे करना है वो आता है वो सिखाते हैं, वो टीचर है। नेक्स्ट, जिसने अपने डर के ऊपर विजय प्राप्त कर ली वास्तव में वही स्वतंत्र है। नेक्स्ट, एक शिक्षित व्यक्ति अशिक्षित से, या फिर मैं कहूं कि इलिटरेट से उतना ही भिन्न है, उतना ही अलग है जितना कि एक जिंदा व्यक्ति मरे हुए से अलग है। नेक्स्ट, जो अकेले में खुश है, जो खुद में खुश है, या तो वो ईश्वर है या जंगली जानवर। आम व्यक्ति को तो दूसरा इंसान चाहिए, उसके साथ ही वो खुश हो सकते हैं। गरीबी जो है वो क्रांति और अपराध की जनक है। गरीबी यही रेवोल्यूशन करवाती है और यही क्राइम करवाती है। नेक्स्ट, आर्ट्स जो है, कला जो है, उसका उद्देश्य है चीजों की बाहरी उपस्थिति नहीं करना, बल्कि उनके आंतरिक महत्व का रिप्रेजेंटेशन करना। नेक्स्ट, युद्ध जीतना महत्वपूर्ण नहीं है, शांति को स्टेबल करना महत्वपूर्ण है। युद्ध तो जीता जा सकता है, आप महान हैं, आप ताकतवर, आप युद्ध जीत जाएंगे, दैट्स डिफरेंट है। इंपॉर्टेंट है कि उस जगह पर शांति कैसे स्थापित की जाए। तो ये आपके एरिस्टोटल के कुछ कोट्स हैं, कुछ विचार हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और विचार लेके आएंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत